हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, ग्राउंड जीरो से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्लेन क्रैश का जो गुनहगार है वो कौन है, क्यों हुआ यह हादसा, कैसे गई इतने सारे लोगों की जान और किस वजह से 18 लोगों की जान गई, चूक कहां हुई, क्यों ऐसा हो गया। विमान जो है 35 फीट ऊंचाई से गिरा, रनवे पर उतरता है, रनवे से विमान फिसल जाता है और सरकता हुआ सीधा 35 फीट गहरी खाई में गिर जाता है। संवाददाता अंकित गुप्ता वहां पर पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर और बता रहे हैं कि कैसे पायलट की सूझबूझ से 170 जिंदगियां बचाई गई। कोझिकोड में जो शुक्रवार को विमान हादसा हुआ है, आखिर उसकी वजह क्या है। अगर हम थोड़ा दूर से उसको समझते हैं तो समझ में आएगा कि ये विमान हादसा कितना बड़ा हो सकता था और पायलट की सूझबूझ से कितना बड़ा विमान हादसा टल गया है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए समझते हैं। देख सकते हैं कि विमान का जो मलबा है वो दो हिस्सों में पड़ा हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। लेकिन ये गिरा कहाँ से? अब अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको एक पहाड़ सा नजर आएगा। जी हाँ, उस पहाड़ के ऊपर से गिरा है विमान का मलबा, जो इस वक्त नीचे पड़ा है जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। ये जो ऊंचाई है जहाँ से ये गिरा है, ये 35 फीट की ऊंचाई है और समझा जा सकता है इतना बड़ा विमान जब ऊपर से स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा तो किस कदर नुकसान हो सकता है इस पूरी घटना में। लेकिन फिलहाल पायलट की सूझबूझ कही जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ से ये जो गिरा है, ये जो दीवार थी एयरपोर्ट की वो टूटी है। वो टूटने के बाद में निशान अभी भी जो है उस जगह पर बने हुए हैं जहाँ से ये विमान सरकता हुआ नीचे तक आया है। इतनी ऊंचाई से विमान सरकता हुआ यहाँ तक आया है, 35-36 फीट नीचे आकर के गिरा है और वो दो हिस्सों में टूट गया है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं उस जगह पर जहां पर हुआ है ये विमान हादसा। अब आप खुद सोचिए पायलट की सूझबूझ कितनी ज्यादा रही है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से विमान गिरना और विमान में उस वक्त जो है फ्यूल भी होता है और काफी ज्वलनशील होता है। ऐसे में हल्की सी चिंगारी से भी पूरे विमान में आग लग सकती थी और जो घटना अभी जिसमें 18 मौतों की खबर आ रही है, ये दुर्घटना कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती थी, क्योंकि विमान में 190 से ज्यादा लोग सवार थे क्रू मेंबर को मिला करके। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं कि ये विमान हादसा किस कदर भयावह था और पायलट और को पायलट की जो सूझबूझ रही है उसने एक बड़े हादसे को बचा दिया है। क्योंकि इतनी ऊंचाई से जब विमान नीचे गिरेगा और उसमें हल्की सी भी चिंगारी आ गई तो पूरे विमान में आग लग सकती है और अगर ऐसा हो जाता तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती। इसी वजह से खुद जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो इस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं कि गनीमत है कि विमान में आग नहीं लगी। केरल के कोझिकोड में शुक्रवार शाम को यह बड़ा विमान हादसा हुआ था। विमान के मलबे अब भी रनवे के नीचे खाई में पड़े हुए हैं। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। आखिर कैसे और क्यों हुआ हादसा, जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज संवाददाता पहुंचे। अंकित गुप्ता बता रहे हैं कितना बड़ा विमान हादसा कैसे हुआ। एबीपी न्यूज आपको लेकर आया है ग्राउंड जीरो पर, कोझिकोड एयरपोर्ट का वो हिस्सा जहां पर से विमान नीचे गिरा है। शुक्रवार रात करीबन 7:42 पर यह दुर्घटना हुई है और अभी भी विमान का मलबा उसी तरीके से पड़ा हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं ये एयरपोर्ट की पीछे की वॉल है, यानी कि उस जगह की, उस हिस्से की जो कि एयरपोर्ट के दायरे में आता है, लेकिन यहाँ पर अमूमन ज्यादा आना जाना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेन रनवे है उससे नीचे का हिस्सा है, उससे करीबन 35 फीट नीचे का। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं ये वो हिस्सा है जो दीवार का हिस्सा टूट गया है। क्यों? क्योंकि जो विमान शुक्रवार की शाम को, देर शाम को जब वो रनवे से नीचे गिरा है तो वो इसी जगह पर आके गिरा है। देख सकते हैं कि अभी इस हिस्से को कवर किया गया है, लेकिन इसके ठीक पीछे सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको की मदद से आपको दिखा रहा हूं कि विमान के कॉकपिट और उसके थोड़े पीछे तक का हिस्सा, जो पहला हिस्सा है वो यहाँ पर गिरा हुआ है। वो जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर रनवे खत्म हो जाता है और ये जो हिस्सा है इसको जो है टेबल टॉप रनवे कहते हैं। जी हाँ, ये जो कोझिकोड का हिस्सा, इसको टेबल टॉप रनवे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जैसे ही रनवे खत्म होता है उसके बाद में कुछ इस तरीके से नीचे ढलान है और वही जो दुर्घटना का कारण बनता है। भारत में ऐसे जो 3 रनवे हैं टेबल टॉप रनवे जहां पर इस तरीके की तस्वीरें हैं और 2010 में मैंगलोर में इसी तरीके से एक हादसा हुआ था और आज एक बार फिर से ये जो जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, वो इसी वजह से यह हादसा हुआ है। देखिए, कोझिकोड में विमान जब लैंड हुआ था तो वो किस तरह से दो हिस्सों में बट गया। कॉकपिट के शीशे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। अभी भी विमान मलबे के ढेर में कैसे तब्दील हो गया वो आपको दिखाते हैं।
एबीपी न्यूज इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और विमान की सबसे करीब से तस्वीरें अब आपको दिखाता हूं। वो तस्वीरें जहां से पता चलता है कि ये हादसा कितना भयावह था, कितना चुनौती भरा था पायलट के लिए भी। ये विमान का आगे का हिस्सा है, ठीक कॉकपिट वाला हिस्सा जहां पर पायलट बैठते हैं। वहीं अगर हम पीछे की तस्वीरों की बात करते हैं तो पीछे का हिस्सा भी किस तरीके से आधा जो है टूटा हुआ है वो सामने नजर आ रहा है। और ये जो आगे का हिस्सा और पीछे के हिस्सों में कितना फर्क है वो भी देख सकते हैं। यानी कि एक हिस्सा जो टूट करके एकदम आगे गिरा हुआ है, दूसरा हिस्सा करीबन 10 से 20 मीटर पीछे है। और ये जो सब तब हुआ है जब जो है ये जो क्रैश हुआ है विमान, यानी कि टेबल टॉप रनवे से जब जो नीचे सरका है उसके बाद में विमान जो है 2 हिस्सों में बटा है और उसी दौरान एक हिस्सा टूट करके ये दीवार, जहां पर अभी जो सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको अपने कैमरे की मदद से दिखा रहे हैं कि ये जो है जो दीवार है इसको तोड़ता हुआ यहां तक आ गया है। कोशिश करते हैं आपको जो है तस्वीरें कुछ और भी दिखा सके। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम विमान के एकदम करीब हैं, ये देखिए, ये इसको हालांकि हिस्से को अभी कवर किया गया है लेकिन विमान का जो कॉकपिट है वो इस वक्त जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से शीशा कॉकपिट का टूटा हुआ है। ये वो जगह है जहां पर जो पायलट हैं वो जो बैठते हैं विमान में और यहां से वो जो फ्लाई करते हैं। लगातार यहां पर केरल में कोझिकोड में बारिश हो रही है और इसी वजह से ये दुर्घटना हुई है। कहा यह जा रहा है कि ब्रेक जैम हो गए थे, ब्रेक नहीं लगे थे। हालांकि ये शुरुआती जो है इस तरीके की जानकारी आई है लेकिन ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स से काफी कुछ पता चल सकता है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हैं, विमान का पिछला हिस्सा वहां पर है, विमान का अगला हिस्सा दीवार के पास में, ये देख सकते हैं कि दीवार से जो ठीक सटा हुआ यहाँ पर ये आया हुआ है बीच में। अब जो उसके बिखरे हुए टुकड़े हैं या ये कहा जाए कि बीच में जो चेयर्स वगैरह जो होती हैं, विमान में बैठने की सीट्स होती हैं, वो सब पड़ी हुई हैं, सामान पड़ा हुआ है। फिलहाल जांच चल रही है लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐसा हादसा जिसने लोगों को हिला के जरूर रख दिया है। देखिए, विमान का मलबा आपने देखा, अंदाजा लगाइए जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा किस तरह से, कितना भयानक रहा होगा उन लोगों के लिए जो उस विमान में सवार थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये विमान का कॉकपिट है और उसका नोज पूरी तरह से जो है बर्बाद हो चुका है इस हादसे में। कॉकपिट का शीशा जो है वो पूरी तरह टूट चुका है। पायलट्स इसमें ही मौजूद थे, दोनों ही पायलट की मौत भी हो गई। 18 लोगों की कुल जान गई इस हादसे में। बारिश बहुत हो रही थी जिस वक्त ये प्लेन लैंड होना था, वहां पर टेबल टॉप रनवे है, बारिश हो रही थी और बारिश होने के बाद ये प्लेन स्किड हो गया, फिसल गया और फिसलते हुए सीधा 35 फीट नीचे खाई में जा गिरा और उसके बाद 200 में दो टुकड़ों में बट गया ये विमान, जिसके बाद 18 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 173 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। कोझिकोड में विमान को किस तरह से नुकसान हुआ है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है ग्राउंड जीरो पर। देख सकते हैं कि विमान को किस तरीके से नुकसान हुआ है। विमान का कॉकपिट, जो यहाँ पर डीजीसीए की टीम आई थी, डीजीसीए के जो अधिकारी आए हैं वो यहाँ पर पूरा मुआयना कर रहे हैं और ये खास तस्वीरें किस तरीके से विमान को सामने से नुकसान हुआ था। हालांकि इस हिस्से को कवर किया गया था लेकिन क्योंकि डीजीसीए के अधिकारी आए हैं, अपनी जांच कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स पहले ही मिल चुका है लेकिन फिर भी जो नुकसान हुआ है उसकी वजह क्या रही है वो सारी जो चीज़ें पता करवा रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर वो टीम आई हुई है। फिलहाल इस हिस्से को जो है कवर किया गया था लेकिन एबीपी न्यूज़ ने आपको सामने से खास तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह से नुकसान हुआ है। और अब जो अधिकारी आए हैं वो उस जगह पर, उस कॉकपिट का हिस्सा जहाँ पर जो है पूरी तरीके से उसका जो परखच्चे उड़ गए हैं, अब उसके अंदर जा रहे हैं। उसके अंदर जा करके जो है अब देख रहे हैं कि क्या उसमें कुछ और भी जो सबूत हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे इस जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो फिलहाल तेज बारिश अभी भी हो रही है, लगातार बारिश हो रही है लेकिन इस सबके बीच में जो जांच है वो भी लगातार की जा रही है। डीजीसीए फिलहाल उसके जो कुछ अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, केरल विमान हादसे में 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 100 से ज्यादा पैसेंजर हादसे में जख्मी हुए। प्लेन को उड़ा रहे पायलट की भी हादसे में मौत हो गई। कोई मौसम तो कोई खराब रनवे, कोई डीजीसीए की लापरवाही तो कोई पायलट पर सवाल उठा रहा है। अब इस प्लेन क्रैश का विलन कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। केरल के कोझिकोड में हादसा कितना भयानक था इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। एयर इंडिया का विमान हादसे के बाद 3 टुकड़ों में बट गया।
बीच का जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है उस जगह पर बैठे ज्यादातर यात्रियों की जान बच गई, लेकिन अगला हिस्सा जिसमें कॉकपिट होता है बुरी तरह तहस नहस हो गया और विमान के पायलट दीपक वसंत साठे और को पायलट अखिलेश कुमार की मौत हो गई। दुबई से इस विमान ने शाम 4:30 बजे उड़ान भरी थी। 191 यात्रियों को लेकर ये विमान केरल के कालीकट आ रहा था। विमान में यात्रियों के अलावा 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर थे। केरल में भारी बारिश हो रही थी। पायलट ने एटीसी से विमान की लैंडिंग की इजाजत मांगी और शाम 7:45 बजे के करीब जैसे ही टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग की, विमान फिसल गया और रनवे के आगे खाई में जा गिरा। क्या खराब मौसम हादसे की बड़ी वजह रही? क्या रनवे का खतरनाक होना हादसे का कारण बना? क्या डीजीसीए ने खतरे की आशंका की अनदेखी की? क्या पुराना विमान होने की वजह से कोई तकनीकी खामी थी? क्या पायलट इस हादसे को टाल सकते थे? जिस समय प्लेन ने लैंडिंग की उस समय भी बारिश हो रही थी। जब बारिश के दौरान लैंडिंग होती है, प्लेन के रनवे से फिसल जाने का खतरा रहता है। केरल के जिस रनवे पर हादसा हुआ उसे टेबल टॉप रनवे की श्रेणी में गिना जाता है। टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग बेहद जोखिम भरी होती है, क्योंकि ऐसे रनवे को पहाड़ को काटकर बनाया जाता है। टेबल टॉप रनवे ऐसी हवाई पट्टी पर होते हैं जिनमें हवाई पट्टी के दोनों तरफ या एक तरफ खाई होती है। टेबल टॉप रनवे खत्म होने के बाद आगे ज्यादा जगह नहीं होती है। पिछले साल डीजीसीए ने कोझिकोड एयरपोर्ट को सुरक्षा से जुड़ी चेतावनी जारी की थी। डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस में एयरपोर्ट के डायरेक्टर से जवाब मांगा था। जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो 13 साल पुराना था। नवंबर 2006 में ये विमान एयर इंडिया को मिला था। गनीमत यह रही कि विमान क्रैश होने के बाद इसमें आग नहीं लगी, वरना जान माल का और ज्यादा नुकसान हो सकता था। ये पायलट वसंत साठे की सूझबूझ ही थी कि 100 से ज्यादा मुसाफिरों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि लैंडिंग में नाकाम रहने पर पायलट ने 2 बार आसमान में चक्कर लगाया ताकि ईंधन खत्म किया जा सके। लैंडिंग के वक्त विमान का इंजन बंद किया ताकि आग लगने के खतरे को कम किया जा सके। एयरक्राफ्ट 2 भागों में बट गया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि कोई आग नहीं लगी, कोई विस्फोटक नहीं हुआ, क्योंकि उसमें फ्यूल ही नहीं था। और ये एक अच्छा संकेत देता है कैप्टन डीवी साठे के सारे जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं एज ए पायलट इन कमांड फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज एयरक्राफ्ट एंड फॉर द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। कैप्टन साठे 1981 से 2003 तक एयरफोर्स में रहे। एयरफोर्स में पायलट ट्रेनर भी रह चुके थे। बतौर एयरफोर्स ऑफिसर करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। कैप्टन साठे ने MiG-27 के जरिए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। अब हादसे की असली वजह क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली।